भाग 5 जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर। मनुष्य का जीवन वास्तव में एक गहरा और रहस्यमयी सत्य है। जब हम इस पर गंभीरता से विचार करते हैं तो आश्चर्य होता है कि जीवन कितना अनमोल है। युद्धों और दंगों के बीच इंसान की जान मानो एक मक्खी की तरह पल भर में समाप्त हो जाती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में एक अकेले व्यक्ति की मृत्यु भी लोगों के हृदय को हिला देने वाली अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। जब किसी छोटे बच्चे के अपहरण की खबर समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित होती है तो पूरा राष्ट्र उस बच्चे के जीवन के लिए चिंतित हो उठता है, और यदि बाद में यह पता चले कि अपहरणकर्ता ने उस बच्चे की हत्या कर दी तो अनगिनत लोग उस मासूम जीवन के खो जाने पर शोक मनाते हैं और गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आखिर यह जीवन कहां से आता है जिसे मनुष्य अंतिम क्षण तक खोना नहीं चाहता, और मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन की उत्पत्ति के विषय को पहले सृष्टि या विकासवाद नामक लेख में समझाया गया था। बाइबल की सृष्टि कथा के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका, तब मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। चूंकि जीवन की उत्पत्ति का वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है, इसलिए मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भी हमें वहीं देखना होगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसकी योजना थी कि मनुष्य सदा जीवित रहे और जीवनदाता परमेश्वर के साथ संबंध में बना रहे। इसके लिए आवश्यक था कि मनुष्य यह स्वीकार करे कि जीवन का स्वामी परमेश्वर है और उसका प्रभुत्व सर्वोच्च है। अदन की वाटिका के मध्य में रखा गया जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष इसी संबंध को बनाए रखने का माध्यम था, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था, और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल निसंकोच खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन निश्चय मर जाएगा। उत्पत्ति 2:9-16-17। इन दोनों वृक्षों के माध्यम से हम जीवन और मृत्यु के सिद्धांत को समझ सकते हैं। मनुष्य के पाप करने के बाद परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी खा ले और सदा जीवित रहे। उत्पत्ति 3:22। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य को अनंत जीवन बनाए रखने के लिए समय समय पर जीवन के वृक्ष का फल खाना आवश्यक था। क्योंकि जीवन का वास्तविक स्रोत परमेश्वर है, इसलिए यह नहीं माना जाता कि उस फल में स्वयं कोई जादुई शक्ति थी, बल्कि उसका अर्थ प्रतीकात्मक था, यह सिखाने के लिए कि जीवन परमेश्वर पर विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा बना रहता है। तो फिर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या दर्शाता था? क्या उसके फल में मृत्यु देने वाला कोई विष था? सामान्यतः ऐसा नहीं माना जाता। उस वृक्ष का मुख्य अर्थ था परमेश्वर का प्रभुत्व। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि के बाद कहा, फलवंत और बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में करो, समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने वाले सब जीवों पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1:28। यहां अधिकार का अर्थ प्रभुता नहीं बल्कि देखभाल और प्रबंधन था। आदम और हव्वा अदन की वाटिका में स्वतंत्रता से घूमते थे और जीवन के वृक्ष का फल खाकर जीवन बनाए रखते थे, लेकिन जब वे वाटिका के मध्य में स्थित भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पास आते तो उन्हें स्मरण कराया जाता कि वे स्वयं अपने जीवन या सारी सृष्टि के स्वामी नहीं हैं, परमेश्वर ही हैं। इसलिए जब आदम और हव्वा ने उस वृक्ष का फल खाया तो वह परमेश्वर की प्रभुता को अस्वीकार करने और उससे संबंध तोड़ने का कार्य था, और जब जीवन के स्रोत परमेश्वर से संबंध टूट गया तो परिणाम स्वरूप मृत्यु आ गई। संक्षेप में कहें तो मनुष्य का जीवन परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करने, उसकी आज्ञा मानने और उसके अनुसार चलने से बना रहता है। बाइबल में जीवन और मृत्यु की अवधारणा
मनुष्य की सामान्य सोच से भिन्न है। इसे हम यीशु के इन शब्दों से समझ सकते हैं। एक चेले ने यीशु से कहा, प्रभु, मुझे पहले जाकर अपने पिता को दफनाने की अनुमति दीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, मेरे पीछे हो ले और मरे हुओं को अपने मुर्दों को दफनाने दे। मत्ती 8:21-22। यहाँ यीशु उन लोगों को मरे हुए कह रहे थे जो अंतिम संस्कार कर रहे थे। अर्थात यीशु की दृष्टि में केवल शारीरिक रूप से जीवित होना ही जीवन नहीं था। यीशु के अनुसार इस संसार में रहने वालों में कुछ वास्तव में जीवित हैं और कुछ मृत। लाजर के उदाहरण पर भी विचार कीजिए। जब यीशु को उसके मरने का समाचार मिला तो उन्होंने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूं। यूहन्ना 11:11। जो यीशु जीवित लोगों को मृत कहते हैं, वही मृत व्यक्ति को सोया हुआ बताते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से यीशु, जो स्वयं जीवन का स्रोत और सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, स्पष्ट करते हैं कि जीवन और मृत्यु का वास्तविक अर्थ क्या है। जिस क्षण मनुष्य परमेश्वर को अपना स्वामी मानकर उससे जुड़ जाता है, वह जीवन प्राप्त करता है, और जो परमेश्वर से अलग है वह बाहर से जीवित दिखाई देने पर भी वास्तव में मृत है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी पेड़ की डाली को तने से काटकर मिट्टी में रख दिया जाए तो कुछ समय तक वह हरी भरी दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तव में वह मृत होती है। यदि सूखने से पहले उसे फिर से तने में जोड़ दिया जाए तो वह फिर जीवित हो जाती है। दाऊद ने स्वीकार किया कि मनुष्य जन्म से ही परमेश्वर से अलगाव अर्थात पाप की स्थिति में पैदा होता है। भजन संहिता 51:5। लेकिन यदि यह मृत जीवन सूखने से पहले जीवन के स्रोत मसीह से फिर जुड़ जाए तो वह पुनः जीवित हो उठता है। यही बाइबल के अनुसार जीवन और मृत्यु का सिद्धांत है। इसी सत्य को समझने पर यीशु के ये शब्द स्पष्ट हो जाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। यहाँ मृत्यु से जीवन में जाने की बात भविष्य काल में नहीं, वर्तमान में कही गई है। जिस क्षण कोई व्यक्ति यीशु के वचनों के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसी क्षण वह जीवन की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। बाइबल इस अवस्था में मरने को सोना कहती है, और सोने का अर्थ है फिर जाग उठना। वे कब जागेंगे? यह अद्भुत घटना यीशु के पुनः आगमन पर घटित होगी। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में लिखा है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, बड़ी पुकार, प्रधान स्वर्गदूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही के साथ। तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले, और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यूहन्ना 3:16 जो संपूर्ण मानव जाति के लिए आशा और जीवन का संदेश है, इसी पृष्ठभूमि में अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं और यीशु मसीह के द्वारा उससे जुड़ जाते हैं, तो हम एक बिल्कुल नए और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन और मृत्यु केवल प्रकृति की घटनाएं नहीं हैं, वे परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से जुड़ी हुई हैं। उसके बिना हम जीवित दिखाई तो दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में मृत हैं। परंतु मसीह में मृत्यु भी केवल एक नींद है, क्योंकि जब वह लौटेगा तब हमें जगा देगा। इसलिए आइए हम उस प्रभु से दृढ़ता से जुड़े रहें जो जीवन का स्रोत है, ताकि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करें और सदा उसके साथ अनंत जीवन में बने रहें। आमीन।